जय मसीह की एक सटीक बाइबल अध्ययन में आपका स्वागत है। हम लोग जल प्रलय के महाजल प्रलय के बारे में सीख रहे थे। पिछले क्लास में हम उत्पत्ति 6 का 8 वचन, परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नोह पर बनी रही, इस वचन तक हम लोग पढ़े हैं। आज 9 से आगे की वचन पढ़ते हैं। सब लोग बाइबल खोले, वचन को हम लोग एक साथ पढ़ेंगे। नूह की वंशावली ये है। नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था और नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता था। और नूह से शेम और हाम और याफेत नामक 3 पुत्र उत्पन्न हुए। उस समय पृथ्वी परमेश्वर की दृष्टि में बिगड़ गई थी और उपद्रव से फर गई थी। और परमेश्वर ने पृथ्वी पर जो दृष्टि की तो क्या देखा कि वह बिगड़ी हुई है, क्योंकि सब प्राणियों ने पृथ्वी पर अपना अपना चाल चलन बिगाड़ लिया था। तब परमेश्वर ने नूह से कहा, सब प्राणियों के अंत करने का प्रश्न मेरे सामने आ गया, क्योंकि उनके कारण पृथ्वी उपद्रव से फर गई है। इसलिए मैं उसको पृथ्वी समेत नष्ट कर डालूंगा। इसलिए तू गोफेर वृक्ष की लकड़ी का एक जहाज बना ले, उसमें कोठरियाँ बनाना और भीतर बाहर उस पर राल लगाना। इस ढंग से तू उसको बनाना। जहाज की लंबाई 300 हाथ, चौड़ाई 50 हाथ और ऊंचाई 30 हाथ की हो। जहाज में एक खिड़की बनाना और उसके एक हाथ ऊपर से इसकी छत बनाना। और जहाज की एक और एक द्वार रखना और जहाज में पहला, दूसरा, तीसरा खंड बनाना। और सुन, मैं आप पृथ्वी पर जल प्रलय करके सब प्राणियों को जिनमें जीवन का प्राण है आकाश के नीचे से नष्ट करने पर हूँ, और सब जो पृथ्वी पर है मर जाएंगे। परंतु तेरे संग में वाचा बांधता हूँ। इसलिए तू अपने पुत्र, स्त्री और बहुओं समेत जहाज में प्रवेश करना। और सब जीवित प्राणियों में से तू एक जाति के 2 अर्थात एक नर और एक मादा जहाज में ले जाकर अपने साथ जीवित रखना। एक जाति के पक्षी और एक जाति के पशु और एक जाति के भूमि पर रेंगने वाले सब में से 2 तेरे पास आएंगे कि तू उसको जीवित रखे। और फांदी का भोज्य पदार्थ जो खाया जाता है उनको तू लेकर अपना पास इकट्ठा कर रखना, जो तेरे और उनके भोजन के लिए होगा। परमेश्वर की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया है। परमेश्वर की वचन पढ़ने में परमेश्वर ने आशीष दी है। आज हम इस वचन से कुछ बातें हम आपको कहेंगे। पहले से मैंने बताया था क्या क्या हम लोग सीखेंगे इस अध्याय से। अब हम इस जहाज के बारे में कुछ जानकारी आपको देता है। जो बाइबल में आप पढ़े हैं वही चीज़ है। ये गोबर की लकड़ी का जहाज बनाया था। यह लकड़ी क्या है, हम लोग को अभी इस लकड़ी के बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन यह अनुग्रह की रूप है। उद्धार पाना तथा सुरक्षित रखने के लिए अनुग्रह की आवश्यकता है। इस जहाज का लंबाई 300 हाथ का था। 300 परमेश्वर के साथ चलने के बारे कहता है। हम लोग पहले क्लास में ये पढ़े थे। और चौड़ाई 50 हाथ का था। 50 छुटकारा
पुनर्स्थापना का आनंद तथा आज़ादी के बारे में बोलते हैं। जहाज 3 मंजिला था। जहाज 300 हाथ लंबा थे, जो 450 फीट लगभग है। सैकड़ों कमरे थे। उसका आकार मालगाड़ी के 50,000 ढोने वाला डब्बे के बराबर था। ये कहने का मतलब ये है कि पूरे जानवरों को और उसके चारा रखने का क्षमता जरूर इस जहाज को था। और 40 दिन तक जल प्रलय होता रहा। बाइबल में और प्राचीन जगत में लेखों के लिए निश्चित संख्याओं का कुछ विशेष अर्थ था। जैसे मैंने बोला है 50 और 300, ऐसे मैंने आपको बोला है उसका माने क्या है। और इधर 40 दिन का, दिन रात का जो वर्षा के बारे में हम लोग पढ़े हैं, ये 40 एक लंबी समय है परंतु सीमित समय है। महाजल प्रलय के समय बरसात की संज्ञा उत्पत्ति 7 में हम लोग पढ़े हैं 40 थे। और सीनाई पर्वत पर मूसा के ठहरने का दिन की संज्ञा हम लोग देखते हैं, वो निर्गमन 24 में है। सब 24 का 17, 18 वो भी 40 दिन थे। जंगल में इस्राएलियों के फटकने वाली वर्ष जो है वो वर्ष का संज्ञा भी 40 थे। जंगल में यीशु के उपवास के दिन की संज्ञा वो भी मत्ती 7:4 में हम लोग पढ़ते हैं 40 थे। दाऊद और अन्य योग्य राजाओं के राज्य करने का वर्ष की संज्ञा भी 40 है। हर एक जगह में जो 40 का हम लोग उदाहरण किया है, 40 एक अलगाव तथा पवित्रीकरण के और उसके साथ ही परीक्षाओं तथा सिद्धता का प्रदर्शित करता है। यीशु के उपवास के बारे में सीधे हम लोग को देख सकता है। नूह की जल प्रलय के बाद जब परमेश्वर की वाचा उनसे जो बांधते हैं, उसमें हम लोग को स्पष्ट ये देख सकता है 40 दिन का बारिश के बाद परमेश्वर ने पृथ्वी को कैसे पवित्रीकरण किया है, पवित्र किया है, शुद्ध किया है। ये बात हम इसमें देखते हैं। अभी हम नूह को परमेश्वर ने बचाने का कारण क्या है, हम लोग जो पढ़े हैं वही बात हम दोबारा बता रहा है आपको। नूह ने परमेश्वर के दृष्टि में अनुग्रह को पाया है। उत्पत्ति 6:8 में हम लोग पढ़े हैं, अनुग्रह पाया है। अनुग्रह कमाया नहीं है, अनुग्रह पाया है। नूह एक धर्मी पुरुष था, 6:9 में कहता है। सपन्याओं 2:3 में कहता है, परमेश्वर की क्रोध के दिन धर्मी और नम्र लोग बचा जाएगा। इधर नूह क्यों बचा गया है? वो धर्मी था और नम्र था, इसलिए परमेश्वर उसको बचा लिया है। और नूह परमेश्वर के साथ साथ चलता था। 6:9 परमेश्वर के साथ घनिष्ठ संबंध था, इसलिए परमेश्वर बाढ़ के समय और बाढ़ के संबंध में सारा रहस्य उसको बता दिया है। नूह एक विश्वास वाला व्यक्ति था। इब्रानियों 11:7 में हम ये पढ़ते हैं, नूह धार्मिकता का प्रचारक था। दूसरा पत्रस 2:5 में ये बात स्पष्ट लिखा है। नूह एक दर्शन वाला व्यक्ति था। उसके जन्म के समय ही एक भविष्यवाणी के रूप में उसका नाम नूह रखा गया था कि वह संसार में विश्राम को लेकर आएगा। उत्पत्ति 5:29 में हम इस बात को पढ़ते हैं।
जब हमारे पास दर्शन होते तो हम समय को बर्बाद नहीं करेंगे। नूह ने समय को बहुमूल्य जाना क्योंकि दिन बुरे थे। इफिसियों को 5:15 और 16 में ये बात लिखे हैं, समय बुरे हैं और समय को बहुमूल्य समझना है। नूह परमेश्वर का भय मानता था। जो परमेश्वर का भय मानता है उन्हें परमेश्वर के गुप्त रहस्यों का पता रहता है। भजन संगीता 25:14 में बात लिखे हैं, परमेश्वर ने उसे अपना वाजाफी दिखाया है। परमेश्वर का भय पवित्र है, वह मनुष्य को भी पवित्र बनाता है जो उसको मानता है। वह हमें पाप करने से रोकता है। भजन संगीता 119:9 भजन संगीता 19:9 है। पवित्र भय के द्वारा ही नूह बचा गया। इब्रानियों 11:7। नूह एक नम्र व्यक्ति था। मसीह की शिक्षाओं के अनुसार नम्र लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे। पूरा संसार जो डूब मरे हैं, उसके बाद नूह का, आदम का जो परंपरा समाप्त करके नूह का नम्रता इतना था कि और कोई नहीं बचा है, सिर्फ नूह और उसके परिवार, पूरा पृथ्वी का अधिकारी उसने बना है। कितने कितने जानवर या पक्षियों जहाज में जीवित रखा है, इसके बारे में इसलिए हम बताते हैं कि कुछ लोग पगला फाग पढ़ते हैं, आगे नहीं पढ़ते हैं, उसके बाद पूछते हैं। 8:20 में नूह ने जो बाढ़ समाप्त हुआ है, जहाज से बाहर आया है, तो कुछ पशुओं, शुद्ध पशुओं और पक्षियों को होम बलि चढ़ाया करके हम पढ़ते हैं। तो 2 लोग पूछते हैं, 2 एक मादा और एक नर को जहाज में रखा है, तो इसमें का जो वो उसका संतान जो है, उसका वो किस्म का जानवर और पक्षी तो समाप्त हो जाएंगे कि नहीं? इसका उत्तर आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि कोई नास्तिक आपको ये सब बोलकर आपको फंसा सकता है। ये बात आप नहीं जाने तो आप ही फंस जाते हैं, इसलिए मैं इस बात को उठाकर बोलता हूँ। तो लोग प्रश्न पूछता है 6:19 में, सब जीवित प्राणियों में से तो एक एक जाति के 2 अर्थात एक नर और एक मादा जगह में ले जाकर अपने साथ जीवित रखना। लेकिन 8:20 में, तब नूह ने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई और सब शुद्ध पशुओं और सब शुद्ध पक्षियों से कुछ कुछ लेकर होम बलि चढ़ाया। तब उस जाति का जानवर और पक्षी समाप्त हो गया है कि नहीं? उसका जवाब आपको 7 का दूसरा वचन में मिलते हैं। सब जाति के शुद्ध पशुओं में से तो तू 7 जोड़े अर्थात नर और मादा लेना, पर जो पशु शुद्ध नहीं है उसमें से 2 लेना अर्थात नर और मादा। होम बलि के लिए शुद्ध पशु और पक्षियों का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए उसकी जाति समाप्त नहीं हुआ है। नूह पर अनुग्रह हुआ। प्रलय में एक ही परिवार के 8 जन बच गया है। उत्पत्ति 6:8। परंतु यहोवा का अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। अनुग्रह शब्द पहली बार बाइबल में यहाँ मिलते हैं, इसलिए अनुग्रह के बारे में हम चिंतन करेंगे थोड़ा। अनुग्रह क्या है? शब्द अनुग्रह की अर्थ है अयोग्य और अनुचित उपकार, अनडिजर्व्ड फेवर। यह इसका वर्णन है, परमेश्वर उसको देता है जो हकदार उचित व्यक्ति नहीं है। यह योग्य या हक के विलोम शब्द है। यह वचन ऐसा
मत समझे। नूह सब में एक अच्छा व्यक्ति है, एक धर्मी व्यक्ति था और परमेश्वर की आज्ञा मानने वाला था, इसलिए वह परमेश्वर के अनुग्रह कमा लिया। यह तो असाध्य है, ऐसा संभव नहीं है कि हम अनुग्रह को कमा सकता है। नूह कुछ कमाया नहीं है, नूह को अनुग्रह ऐसा दिया गया है। जैसे आज भी अनुग्रह पाते हैं। अनुग्रह हम लोग कैसे पाते हैं? दान है अनुग्रह, नहीं तो अनुग्रह नहीं है। नूह अनुग्रह पाया कहने के बदले अनुग्रह नूह को पाया कहना अधिक उचित होगा, ज़्यादा सही वह होगा अनुग्रह नूह को पाया कहना। अनुग्रह उसका ढूंढ लिया और उसको और उसके परिवार को बचाया। यह वचन से दो सच्चाई हम समझते हैं। सबसे अंधकारपूर्ण घड़ी में भी अनुग्रह को पा सकता है। यद्यपि पूरा संसार पाप की ओर और दंड की ओर बहुत तेज से चल रहे थे, नूह को अनुग्रह मिला है। परमेश्वर के प्रेम ना पहुंच सके ऐसा कोई पाप की गहरा गड्ढा नहीं हो सकता है। मैं एक इतना कठिन पापी हूँ, परमेश्वर मुझे बचा ना पाएगा ऐसा मत कहिए। आप नहीं जानते हैं परमेश्वर मुझे क्षमा ना करेगा ऐसा मत कहिए। परमेश्वर कर सकता है, नहीं तो वो परमेश्वर नहीं है। वह कर सकता है और वह करेगा। ऐसा ना कहे मेरा पति या पत्नी परमेश्वर से बचाने से बहुत दूर है, मैं उसके लिए प्रार्थना करना बंद कर रहा हूँ क्योंकि वह आशाहीन है। आप नहीं जानते हैं जब तक जीवन का प्राण है तब तक आशा है। अंतिम न्याय परमेश्वर को दे, प्रार्थना करते रहिए। यदि आप प्रभु को ना जाने, जब तक उसको खोज सकता है तब तक उसे ढूंढिए, उसके ओर मोड़िए, उसके पास आइए, उस पर भरोसा करें। आज अनुग्रह का दिन है, चाहे आपके सामने हजारों नाश होवे, आपके परिवार और आपका दोस्त निकल जाए, आपको आशा है और अनुग्रह बहुतायत से उपलब्ध है। मगर यीशु के पास, यदि आप यीशु के पास आते। दूसरा सच्चाई यह है कि उद्धार अनुग्रह ही से मिलता है। क्या नूह अपने समकालीनों से बहुत अच्छे थे? कभी नहीं। वह उनके समान एक पापी था, उस पर अनुग्रह हुआ, वह बचा गया। इब्रानी 11:7 में कहता है, विश्वास ही से नूह स्वयं और अपने परिवार को बचाया। नूह जो किया आप भी कर सकता है। विश्वास ही से हम घोर अंधकार से और पाप की गहरे गड्ढे से बचा सकता है। मैं मानता हूँ अनुग्रह एक ऐसा अवधारण है जो समझने में कठिन है। अनुग्रह ऐसा परिभाषित कर सकता है कि परमेश्वर हमारे लिए जो हम स्वयं नहीं कर सकता है उसको करता है। जब हम पाप में फंसा हुआ था, परमेश्वर हमें रक्षा करने आता है। इसको समझने के लिए एक चित्रण आपको दे रहा। मान लीजिए आप कोयला के खान में काम करने वाला एक व्यक्ति है। अब 500 फीट नीचे काम कर रहा है। गलती से आपसे मना किया गया नदी के पुराने खान के दीवार पर आप छेद कर दिया है। तुरंत लाखों गैलन पानी आपके तरफ बह जाता है। तेजी से आप सुरक्षा के लिए आपके साथ जो 8 मित्र हैं भागते हैं। यह स्पष्ट है कि आप
खान की प्रवेश द्वार नहीं पहुंच सकेगा। आप छीना चपट्टी करके कोई चट्टान पर जिसके छोटा सा छेद से ऑक्सीजन आता है चढ़ जाएंगे, क्योंकि पानी ऊपर आ रही है। यदि ऐसा जगह मिले, आप 8 साथियों के साथ इकट्ठा रहेंगे। बहुत ठंडा और अंधेरा है। जैसे जैसे पानी ऊपर की ओर बढ़ रहा है, आप चिंता में पड़ते जा रहा है, कैसे बच जाएंगे। आखिरी आप सच्चाई जानते हैं, आप बच ना पाएंगे। आप 50 फीट 500 फीट नीचे है, भूमि के अंदर है, सुरक्षित जगह पर आप तैर नहीं सकेगा। खुद बचाने के लिए कुछ नहीं कर सकता है, ऊपर की ओर रास्ता नहीं बना पाएगा। आप अंधेरे में फंस गया है। यदि बहुत ऊपर से कोई आपको मदद ना करे, आप वहां रहेंगे जहां आप हैं। जी हाँ, सचमुच यह होगा। आपके बहुत ऊपर से सुरक्षा सेना एक गर्म हवा आपके पास एक भेज रहा है, आपको ऊपर की ओर धकेलता है। जो गर्म हवा पानी आपसे अपरिचित अनजान सैकड़ों कर्मचारी कठिन मेहनत करके एक के बाद एक करके छेद बनाया और आपके सुरक्षित बाहर निकलने के लिए रास्ता बनाया। उस मार्ग से आपको बाहर आने का यंत्र भेजा और आप सुरक्षित बाहर निकला। बचाने के लिए कोई व्यक्ति उस यंत्र से आपके पास आया होगा, क्योंकि आपको वहां से सुरक्षित निकालने के लिए एक व्यक्ति या 2 व्यक्ति उसमें चढ़ सकता है। यदि अकेले मिशन भेजता है तो आप सब उसमें चढ़ेंगे, हम सब चढ़ेंगे तो ऊपर खराब होगा, यंत्र खराब होगा, ऊपर नहीं जाएगा। इसलिए जो आया है वो बाहर निकल कर खड़े हैं आपके साथ, और आप में से सबसे बूढ़े और बीमार जो है उसको पहले भेजता है। जब तक आप उधर खड़े हैं, बाकी जो है अतिक्रमण करके दूसरा उसमें नहीं चढ़ेंगे। जब आप फंसे थे वे आपके पास आए हैं। आप अपने लिए कुछ भी नहीं कर पाया रहा था, आपको बचाया है। आपका जीवन जाने वाला थे, छेद बनाकर आपको पाया। कोई बहुत ऊपर से आपके लिए आपके पास आया और आप बचाया गया। परमेश्वर का अनुग्रह यही है। जब हम पाप के अंधकार के गड्ढे में फंसे हुए थे, बहुत ऊपर से स्वर्ग से कोई हमें बचाने आया है। वह स्वर्ग की सारा आराम को छोड़कर पाप और गलती की परतों चेतते हुए हमें आजाद करने आया। यीशु जानते थे हम कहाँ हैं। वह आया और आज़ादी की रोशनी हम पर चमकाया। हम पाप में फंसे हुए थे और अंधकार में जी रहे थे। न्याय की पानी हमारे चारों ओर बढ़ रहा था। हम अपने बचाने को कुछ भी नहीं कर सकते थे। ऊपर से यदि कोई नहीं आता है, हम मर जाते। कोई आया, उसका नाम है यीशु मसीह। जहाँ हम थे वह आया। यह है परमेश्वर की अनुग्रह। जब हम महाप्रलय का अध्ययन शुरू किया, तब हम यीशु मसीह का एक चेतावनी से शुरू किए हैं। मत्ती 24 का 27 से
39 तक का हम उसमें से एक वाक्यांश फिर से खाते हैं, हम समाप्त की ओर जाएंगे। वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। जिस समय नूह के समय पर हुआ उस प्रकार यीशु मसीह का दूसरा आगमन में भी होगा। क्या क्या हम चिन्हित किए हैं उसको दोबारा एक बार बोलकर मैं समाप्त करूंगा। पूरा संसार न्याय के लिए तैयार नहीं थे। फैला हुआ नैतिक विकृति और टूटा परिवार हम लोग देखते हैं। शैतान की कामों का बढ़ावा और रहस्यमय की रुचि हम देखते हैं। करिश्माई भ्रष्ट नेताओं का फरमार जिस पर लोग विश्वास करते थे वे हमें बचाएंगे, वे भरोसेमंद थे। आज़ादी के नाम पर परमेश्वर की आज्ञाओं का इनकार कर रहे थे लोग। विश्वास करने वाला पूरा दुनिया के विरुद्ध खड़े हैं। यीशु बोला है जैसे हुआ वैसे होंगे। जो बीता हुआ समय जो है, नूह का समय जो है, भविष्य को खोलेगा, खोलने का कुंजी है। आज जैसे हुआ है वैसे हो रहा है। आप चारों ओर अपना आंख उठाकर देखिए, ये 6 बात जो है नूह की बाढ़ के समय पर होता है और इस दुनिया में हो रहा है। अभी नूह के समय के समान हो रहा है। इसलिए हम यीशु की दूसरा आगमन का पीढ़ी में रह रहा है। निराशा ना होना, प्रभु में बलवंत रहे, सच्चाई को बोले, परमेश्वर के बुलाहट पर स्थिर रहे। दुनिया आपको आपके अंदर प्रवेश कर ना पाए। यह प्रभु की सेवा करने का समय है। सुसमाचार प्रचार करने में बिजी रहने का समय है। संसार के लिए नमक और ज्योति बनने का समय है। कहीं भी हो खुशी से प्रभु की सेवा करें। इस वजन से प्रभु हमें आशीष दे। आमीन।